प्रदेश सचिव सवाल आदमी भारत और नितिन राय जी हमारे जिला अध्यक्ष, हमने आगे बढ़ के हमेशा जो है देश के हित में कुर्बानियां दी है। सुधीर कुमार पाठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर सेना और सवर्ण आर्मी भारत का यह संयुक्त रूप से कार्यक्रम है। हम लोग जो है यूजीसी में जो नया ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उस ड्राफ्ट में 15% सवर्णों को पूरी तरह से अपराधी घोषित कर दिया है। जो एक विशेष वर्ग को टारगेट किया गया है। संविधान की धारा अनुच्छेद 14 जो है वह कहता है कि भारत में किसी भी राज्य के निवासी को किसी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जो इसका सरासर उल्लंघन है। यूजीसी में ये लोग कह रहे हैं कि 2023 में मुकदमे बढ़े हैं। जो मुकदमे बढ़े हैं उनकी संख्या प्रतिशत यदि आप निकालेंगे तो 0.04% है, जो कि एक तरीके से 1% भी नहीं होता है, 0% भी नहीं होता है। उसके ऊपर यदि आप कानून लेके आ रहे हैं, जबकि 68% शिकायतें पूरी तरह से फर्जी पाई गई हैं। आप भारत में कौन सा माहौल देना चाहते हैं? भारत में जो बच्चे हैं वह भाईचारा के माहौल से शिक्षा प्राप्त करें या जातिगत भेदभाव पैदा हो और एक विशेष जाति को टारगेट किया जाए? रही बात नस्लीय टिप्पणी की, जातिगत टिप्पणी की, तो हमने देखा है कि जेएनयू में, बनारस में ब्राह्मण बनिया देश छोड़ो, ब्राह्मणों को यूरेशिया भेज दिया जाएगा, तिलक तराजू और तलवार, यह नारे जो है क्या यह जातिगत नहीं है? क्या यह विशेष जाति को टारगेट नहीं करते हैं? सवर्णों को आए दिन गाली दिया जाता है। इस पे अभी तक सरकार ने कौन सा कानून बनाया? क्या विशेष जाति वर्ग को गाली देना, उनके खिलाफ जातिगत कानून लाना, क्या यह शोषण का प्रतीक नहीं है? आजादी के 78 साल बाद यदि सरकारें किसी भी व्यक्ति की जातिगत आधार पर शोषण को नहीं रोक पा रही हैं, तो यह उनके कानून की कमियां हैं, यह उनके प्रशासन की क्षमता कमजोर है। इसके लिए सिर्फ सवर्णों के ऊपर दोष मढ़ देना यह पूरी तरह से निराधार है। हमारी बच्चियां कहते हैं बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ देश बढ़ाओ, बेटी बचाओ, तो बताइए कि सवर्ण की बच्चियां किस माहौल में शिक्षा प्राप्त करेंगी? एक डर का माहौल तो नहीं उनके ऊपर आ जाएगा? कल के लिए उनके साथ छेड़खानी बढ़ जाएगी। कल के लिए जो है बच्चों के साथ जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लाद के उनको पढ़ाई से दूर कर दिया जाएगा, केसों में फंसा दिया जाएगा। मैंने ललितपुर का एक मैटर उठाया, विष्णु तिवारी, 20 साल केस चली SC/ST की, 20 साल बाद वह आदमी बेगुनाह साबित हो गया। उसके माता पिता का देहांत हो गया, वह उसमें भी नहीं पहुंच पाया, उसके खेत बिक गए, जमीन बिक गई, मकान उजड़ गया। लास्ट में क्या होता है? फर्जी पाया जाता है। SC/ST के ज्यादातर उदाहरण 60% से ज्यादा केसें फर्जी पाई गई हैं। और इस नियमावली में सरकार ने अगर शिकायतकर्ता की शिकायत फर्जी पाई जाती है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो इससे एक बात बताइए, क्या शिकायतकर्ता के ऊपर जब कोई कार्रवाई नहीं होगी शिकायत फर्जी पाए जाने पे, तो उसको तो आप खुली छूट दे रहे हैं कि एक विशेष वर्ग को आप टारगेट करिए, इस विशेष वर्ग के बच्चों के ऊपर झूठे आरोप आप लगाइए। आपको कानून बनाना है तो यह कानून बनाइए कि सभी जाति वर्गों के खिलाफ यदि जातिगत भेदभाव, नस्ली टिप्पणी होती है तो उसके खिलाफ एक कमेटी बनाइए जो कार्रवाई करे, न कि सवर्णों के बच्चों को शोषणकर्ता, अपराधी घोषित करके। ऐसा कानून जो पहले से ही मान लिया है कि सवर्ण के बच्चे अपराधी हैं।